ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 2/2/2026 की मुरली में मीठे प्यारा बाबा बोले शिव भगवानो वाच्य। ये भगवान की वाणी है। इसको ये बहुत बड़ी चीज है कि बात कौन कह रहा है। इस पर पक्का आपको निश्चय होना चाहिए कि जो भगवान हमें कह रहा है वो होना ही है। वो मैं हूँ ही वैसे, लेकिन वो जो कह रहा है उसको अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चाहे कैसे भी आपके मन में रोल में कैसे भी स्वभाव संस्कार आ रहे हैं, माया के रोल स्क्रिप्टेड ड्रामा आ रही है, जिस संकल्पों से आप दुख, चिंता, भय, डर या कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार कर रहा जिससे हम क्रोध, ईर्ष्या, देश, लोभ, मोह में चले जाते हैं, तो बाबा ने ये बताया है, यानी ये समझ दे दिया है आपको कि बच्ची, ये जो तुम जो है ना, ये सब सारे जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं ना, दुख और सुख के, तो इससे बिल्कुल अलग है। तू है ही नहीं, है ना। तो ये रोल का मन दुख लेता है, रोल का मन सुख लेता है, तो तू अपने को थोड़े समय के लिए अलग रख ले। ये बात भगवान कह रहा है। तो शिव भगवान बात यानी बाबा कह रहा है, तो पहले अपने को अलग करके तो देखो। फिर बाबा बोला कि मीठे बच्चे। मीठे बच्चे कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, बाबा कह रहा है। हम मीठे हैं, हमारे में कड़वा का संस्कार ही नहीं है। मीठे बच्चे यानी सोल कॉन्शियस, साइलेंस। साइलेंस में कोई आवाज ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है, तो कड़वापन आएगी कहाँ, है ना। साइलेंस जो है हमेशा जो है वही आपका सत्य है और वही प्योर कॉन्शियसनेस है। तो बाबा बोला तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो बाबा क्यों कहता है कि मुझे याद करो? जिसको हम याद करेंगे हम उसके जैसा बन जाते हैं। अगर हम भगवान निराकारी परमात्मा, है ना, बाबा को याद करेंगे तो हम बाबा जैसा बन जाएंगे। जो बाबा की गुण और क्वालिटी है वो हमारे में भी इमर्ज होने लगेगी। अगर हम देहधारी को याद करेंगे, उसके शरीर को, रोल को देखकर, है ना, तो हमें देहधारी वाली फीलिंग आएगी, हमें बॉडी कॉन्शियस की तरफ हम चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे करो, है ना। लेकिन बाबा इसलिए मैं तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो जो बाबा का सम्मान है वो मेरा भी सम्मान है। मैं भी मास्टर सुख का सागर हूँ। तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा भी सम्मान याद आएगा। रोल में दुखी का संस्कार आएगा, रोल अच्छा नहीं है, संकल्प आ रहे हैं दुख के, बाहर से भी परिस्थिति, सिचुएशन आ रही है ना, जिससे मन दुख ले रहा है, उसके इफेक्ट में आ रहा है, रो भी रहा है ना। लेकिन हमें पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है। मैं तो सदा सुखी हूँ, सदा शांत हूँ और सदा प्योर परमात्मा समान हूँ। तो बाबा कहता है कि जब तुम मुझे याद करेगी और ड्रामा से अपने को अलग देखेगी, ड्रामा में जो कुछ आ रहा है उसको टोटल स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी, है ना, यही तेरा नेचर है, तो तू हमेशा सदा निरंतर सुख और शांति का अनुभव करेगी। लेकिन कौन अनुभव करेगा? परमात्मा जैसा है, जो कह रहा है उस रूप में उसको याद करेंगे। तो इसीलिए बाबा पहले बोले शिव भगवानो वाच्य। ये भगवान की वाणी है कि तुम सदा सुखी हो, तो हम हैं ही सुखी। दुख का हमारे में संस्कार ही नहीं है, वो तो रोल में है दुख और सुख का। ये तो ड्रामा ने ऐसा रच रखा है। और हमने क्यों, हमें सफरिंग होती है क्योंकि मैं और मेरा लगा देते हैं। और इसे क्यों जल्दी नहीं छूट पाते हैं? क्योंकि 63 जन्मों तक इस हमने शरीर भान में पार्ट प्ले किया है। इसीलिए आप ये मत समझना कि जो बहुत ज्ञान की, जिनको क्लियरिटी है या जो ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो संपन्न और संपूर्ण बन गए। नहीं,
है ना। ज्ञान और ज्ञान की समझ खुलनी या उसको समझना ये अलग बात है, लेकिन बाबा जो कह रहा है वो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना वो अलग बात है। ये हमारी स्व का सीट है। जो बाबा कह रहा है क्या हम बाबा जैसे अनुभव कर रहे हैं, ये है परमात्मा प्यार की अधिकारी, है ना। ये है परमात्मा से प्योर लव, है ना, कि जैसे बाबा अनुभव करे वैसे हम भी अनुभव करें। तो बाबा क्या अनुभव करता है, बाबा तो ड्रामा से बाहर है, वो साक्षी है ना। तो हमें भी ड्रामा से बाहर अपने को देखना है, यानी अलग देखना है उससे। रोल वही आएंगे, संकल्प, थॉट, फीलिंग, सारे माया के संस्कार आएंगे, लास्ट तक आएंगे, है ना। लेकिन अपने को अलग देखना है, अपने को बार बार याद दिलाना है। तो यही रोल का मन जो आज दुख का सफरिंग कर रहा है, परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों में, एक दिन ये मन सदा सुखी का अनुभव करेगा, यानी परमात्मा समान बन जाएगा। फिर बाबा बोला, जिन बच्चों में से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन बोल स्वतः निकल जाएगा। जिन बच्चों को गफलत, यानी जो बच्चे केयरलेसनेस है ना, उन बच्चों को बाबा कहता है कि उनके मुख से क्या स्वतः निकलेगी, है ना। जो अपने को आत्मिक स्मृति का भी अनुभव ही नहीं किए हैं, जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, शरीर और रोल को ही ठीक करने में लगे हुए हैं, वो बच्चे हमेशा बाबा की गफलत कर देते हैं। शरीर और रोल को हम ठीक नहीं कर सकते, बाबा इसके लिए नहीं आया हुआ है ना। तो हमें इसे अलग देखना ही, है ना, ये परमात्मा का श्रीमत है। तो देखो बाबा डिटेल में क्या बोलता है। उत्तर में बाबा बोला, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना। बाबा कहते हैं यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। बाबा कह रहा है कि कहते हैं ना कि भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। ज्ञान ले लिए, बाबा बाबा कह रहे हैं, आत्मा आत्मा बोल रहे हैं, तो हम स्वर्ग में ही चले, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। ये उन बच्चों के मुख से निकलता है जो बच्चे अपने को आत्मा जिनका पुरुषार्थ जो है अभी भी शरीर में रहते हुए, है ना, रोल को ठीक करने में लगे हुए हैं, दूसरे को संस्कारों को ठीक करने में लगे हुए हैं, बाहर के सीन सिंधी को देखकर उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चे जो है हमेशा जो है यही बोलेंगे कि जो होगा वो कर लेंगे, ज्ञान तो ले ही लिए हैं, त्रेता के अंत में आएंगे ना, है ना, वो बच्चे बोलेंगे। लेकिन जो हमारे पुरुषार्थी बच्चे हैं, है ना, जो अपने को परमात्मा समान समझते हैं, उनके मुख से कभी ये वाणी नहीं मिलेगी। माया का संकल्प देती है ना। कल एक शादी में किसी की गई थी, ठीक है ना, तो सेवा के तौर से ही ये जाती है, क्योंकि मानते नहीं है बच्चे भी, और जाना भी वहाँ जरूरी होता है, इसलिए अभी कई शादियां हैं घर में ही। तो इसलिए बाबा बोला ना कि वहाँ गए तो बहुत एकदम डिटैच और साइलेंस में ही थे, सबको आत्मा ही देख रहे थे, संपन्न और संपूर्ण, और बाबा से अंदर अंदर बातें भी कर रहे थे कि बाबा देखो ये सब आपके बच्चे हैं, कितने संपन्न और संपूर्ण है। ये लोग बाबा खेल खेल रहे हैं ना, ये लोग भी तो बाबा देखो बाबा ड्रामा में कैसे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। इतना सब कुछ अवेयरनेस के बाद भी एक ऐसी सीन आई, है ना, जो माया ने मन में अजीब तरह का संकल्प देने लगा, और एक सेकंड में रोल का मन हल्का सा दुख का भी फीलिंग आ गया, ठीक है। लेकिन हमने उसको साक्षी होकर देखा कि मन में हल्का सा दुख की फीलिंग आ रही है ना, लेकिन अपने से हमने उसको अलग देखा, कोई इफेक्ट मतलब अलग देखे तो उसके प्रभाव में हम नहीं आए। अगर हम नहीं जाते तो वो चीजें हमें दिखा कि ये महसूस हुआ कि अभी भी बहुत कमी है, और कहीं जाने से ही पता लगता है, आने जाने से ही।
ड्रामा जहाँ इसलिए ले जाता है तो जाओ, वहाँ पर आपको पता लगेगा, ठीक है ना, कि कितना हम डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में डिटैच हो गई, है ना, तो सामने भी यही वाइब्रेशन गया, और जो संकल्प के कारण इसको जो भी सीन चला माया का, वहाँ जो इसका मन जो फील कर रहा था, सामने वाला भी इतना हल्का हो गया, और वो इतने मतलब चिपट के अच्छी तरह से बातें करने लगा, है ना। पहले वो थोड़ा अलग तरह से एटीट्यूड था उसका, ठीक है ना। तो ये पता चल गया, तो देखो हो गई ना हमारी सेवा, है ना। और राइट वे में जो कहना था इसने बोला भी, ठीक है ना, लेकिन वहाँ भी बाबा सेवा करवा लिया, ठीक है। तो ऐसे जो है ना, जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे जिनकी सोल कॉन्शियस की पक्का स्मृति हो गई है ना, वो कहीं भी आएंगे जाएंगे तो अपनी सो का सीट नहीं छोड़ेंगे। रोल अच्छा नहीं चलेगा, परिस्थितियां सिचुएशन आएगी बाहर से भी, लोगों से भी, और वह हमारे मन के अंदर हलचल होगा, उसको चेक करो और चेंज करो, लाइट शाइन करो अपने सत्य का, उससे अलग देखो। इसीलिए बाबा बोला कि पुरुषार्थी बच्चे नहीं बोल सकते हैं, उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब आप आए हैं उच्च मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। बाप आए हैं, सॉरी, तो बाबा ने बोला बाबा आया है इस मन को हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाने के लिए, है ना। ये जो मन मेरे जैसा था, आज ये रोल से इतना दुखी हो रहा, सफरिंग ले रहा है ना, शांति और सुख के लिए बाहर भटक रहा है, वो उस मन को, उसका सत्य को हम दिखाने के लिए आए हैं। तुम सदा सुखी हो, सदा शांति हो, और तुम इसी दृष्टि से सबको देखो, तो सदा खुशी हो जाएंगे, सदा खुश रहोगे। तो ये पुरुषार्थी मन जो रोल का मन है ना, उस सोल कॉन्शियस यानी हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं इसीलिए तुम गफलत मत करो, रोल को देखकर उसके इफेक्ट में मत आओ, उसको 1 सेकंड में अलग करो। ठीक है। फिर गीत में बाबा बोला बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, इस तरह का कुछ ये गाना है बाबा का। तो बाबा ने बोला ओम शांति। मीठे मीठे रिहानी बच्चों ने गीत का लाइन अर्थ समझा, अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने थे। बाबा ने कहा कि बच्चे ने इस गीत को लाइन सुना, है ना, बचपन के दिन भूला ना देना। बचपन के दिन यानी बाबा किसको कहता है, इस मन को कहता है ना। हे मन, जब तूने सत्तो प्रधान पाठ प्ले किया था सतयुग में, है ना, तो तू सुखी सुख में थी, है ना, दुख था ही नहीं तेरा, है ना। लेकिन अभी जो रोल में ड्रामा के स्क्रिप्टेड के रोल से पहचान बनाने के कारण अभी जो तू रो रही है, तेरा मन जो रो रहा है, वो तेरा फिर वो सुख का दिन आने वाला है ना। तो ये बाबा ने बोला कि इस लाइन का अर्थ समझो, आया कि आया पड़ा हुआ है। तो बाबा बोले अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, मतलब जीते जी शरीर में रहते हुए रोल से और शरीर से हम मर गए हैं, मरजीवा बन गए हैं। तो मर माने माइंड बॉडी से अलग कर लिए हैं अपने को, अनादि स्वरूप के स्मृति में है। तो मैं बाबा दोनों कंबाइंड हूँ। तो बाबा कहता है कि अभी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तो तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कह रहा है कि सारा कल्प मतलब तुमने देहधारी बाप को ही बाप समझा, यानी शरीर और रोल को पहचान बनाकर तुमने देहधारी को भी अपना पिता समझा। हद का बाप यानी शरीर का पिता, है ना, और जो है आत्मा, क्योंकि शरीर जैसा है ना, इसलिए बाबा बोला तुम सारे कल्प, है ना, हद के बाप के ही तुम थे। सत्युग त्रेता में भी वहाँ भी शरीर वाले पिता होंगे, लेकिन वहाँ ये भान नहीं होगा कि ये शरीर के पिता है, आत्मिक दृष्टि होगी। लेकिन द्वापर से ये स्मृति आ जाती है कि शरीर के पिता है, तो ये शरीर वाले ही हमारे भी पिता हैं। शरीर के पिता शरीर जैसे होंगे, है ना, वो भी माइंड बॉडी में फंसे होंगे, हम भी माइंड बॉडी को रियल समझ रहे होंगे। इसलिए बाबा कहते अब तुम ब्राह्मण बन गए हो,
अब ब्राह्मण बन गए यानी बेहद के बाप के बच्चे बन गए हो। तुम्हें पता चल गया है कि शरीर और रोल प्ले होते हुए तुम अपने को आत्मा देखते हो, है ना। अब इनलाइटेंड हो गए हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो गया है। अब तुम रोल के प्रभाव में नहीं आ रहे हो, शरीर और रोल से परे चले गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप के वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप के वर्षा क्या है? अब रोल कैसा भी चल रहा है लेकिन निश्चिंत और बेफिक्र बन गए हैं, विष्णु बन गए हैं, है ना। कोई भी कर्म इंद्रियां, पुराना जो रोल का हमारा स्वभाव संस्कार है, ड्रामा का स्क्रिप्टेड है, अब हम उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, है ना, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरा सत्य पता है। और सत्य क्या पता है? कि मैं तो सदा हूँ, निरंतर हूँ, सुखी हूँ, फॉर्मलेस हूँ, है ना। और ये परमात्मा समान हूँ। ये स्मृति से जो आपका सत्व प्रधान गुण और शक्तियां हैं ये इमर्ज होने लगती है। और यही फिर ये प्रैक्टिकल स्वरूप में फिर इसी का पाठ आपका सत्व में आगे खुलेगा नेक्स्ट लाइफ में। तो इसके लिए पहले हद के सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हद के छोड़ेंगे तभी बेहद का वर्षा मिल सकता है। यानी रोल के सारी इच्छाएं कामनाएं से मुक्त, यानी जीरो पहचान, तब बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। तो बाबा बोला भल तुम समझते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता ना। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवा सुख नहीं हो सकता है। हो सकता है धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या कल क्या होना है। तो देखो बाबा यहाँ कह रहा है कि आजकल के जो मनुष्य हैं यानी धन कमाने के लिए बाहर की ओर भाग रहे हैं, कितनी मेहनत और पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। और जो है जो कि अब उस धन से सुख भी नहीं है ना। क्योंकि शरीर की तो बीमारी है ना, फिर धन कहाँ को रखें, कल को इनकम टैक्स कटने न पड़ जाए, कल को कोई चोरी करके न ले जाए, उससे भी सुख नहीं है। हर मनुष्य जो धन कमा रहा है सुख शांति पाने के लिए, लेकिन शरीर तो निरोगी नहीं है ना सबका। शरीर तो कलयुग का सबका बीमारी है, बीमारिया वाला शरीर है, कुछ ना कुछ सभी को लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है कि वहाँ तो निरोगी काया नहीं, निरोगी काया तो यहाँ नहीं है ना। धन तो चलो कितना भी चलो कमा लिए, लेकिन बाबा कहता है कि तुम बच्चे जानते हो, है ना, कि दुनिया में आज क्या और कल क्या होना है। हमें पता है ना कि ये सारे जो स्क्रिप्टेड रोल जो दिख रहे हैं कलयुगी, ये सब जो है चेंज होना है ना। एक नई दुनिया आनी है। और नई दुनिया का मतलब क्या? एक नई जागृति आनी है ना। यानी इस मन में, ये मन जो है जो आज जो रोल और संकल्पों से पहचान बना लिया है ना, जिससे कि जो है शरीर को रोल को रियल समझ रहा है ना। और बाबा के समझ से अब अपने को अलग कर रहा है ना। तो जैसे जैसे जितना जितना ये रोल अपने मन के रोल से डिटैच होते जाएगा, यानी ये आत्मा है ना, तो उतना उतना बाहर में बाबा करा कि विनाश शुरू होगा। यानी विनाश शुरू होने का मतलब कि आपने जितना जितना पुराने स्वभाव संस्कार संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में आ रहे हैं उससे अब जितना जितना डिटैच होते जाओगे, है ना। क्योंकि 63 जन्मों तक हमने इतना सारा फैला रखा है जाल, क्योंकि सब मेरी ही क्रिएशन है ना। हमने संकल्प किया, बाहर में इमेज के रूप में आ गई। अब हम धीरे धीरे सबसे डिटैच हो रहे हैं, जिससे मिल रहे तो हमारी आत्मिक दृष्टि है। तो हमारा संकल्प धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हमारा जैसे जैसे संकल्प कर्म कम होते जाएगा, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के इफेक्ट में नहीं आएंगे, जीरो पहचान तक पहुंच जाएगा, तो बाबा कहता है कि विनाश सामने खड़ी है। यानी तब जो है एक सृष्टि में एक नई चेंजेज आएगी, है ना। लेकिन पहले 100% मन के द्वारा, है ना, इस सृष्टि का नई क्रिएशन हो जाएगी। तब 100% आत्माएं का जब जीरो पहचान हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस मन से ही तो नई सृष्टि का क्रिएट करेंगे ना। तो क्रिएट बाबा आपका संकल्प आएगा, है ना, फिर नई सृष्टि का क्रिएशन होगा। तो बाबा बोले विनाश तो सामने खड़ा है, कोई के बुद्धि में बातें है ही नहीं। तो विनाश कहाँ खड़ा? सामने मतलब आपके अंदर सब कुछ विनाश हो रहा है। आपके पुराने स्वभाव संस्कार हम बाहर देख रहे हैं। जितना जितना आपके अंदर में, है ना,
संकल्पों से इफेक्ट खत्म होते जाएगा पुराने स्वभाव संस्कार से, तो बाहर में भी शांति आएगी। बाहर में अशांति भी होगी तो आपको आपकी दृष्टि अलग होगी, आपकी देखने की नजरिया अलग होगी। इसलिए बाबा बोला कि अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते हैं। अगर बाहर भी समझते हैं कि विनाश खड़ा है, हो रहा है सब कुछ उथल पुथल, लेकिन फिर भी इस बात को नहीं समझते हैं, वो बाहर ठीक करने के लिए भागते हैं। और बाबा कह रहा है कि तुम्हें जो है अपने अंदर भाग जाना है, अंदर में देखना है कि बाहर के सीन सीनरी को देखकर तुम्हारे मन में हलचल तो नहीं है, शांति और पीस का अनुभव है। तो ये जब आप तुम्हारी स्मृति रहेगी तीव्र वाइब्रेशन बाहर भी जाएगा, बाहर में भी शांति आएगी। तो बाबा बोलता है तुम बच्चे समझते हो कभी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो बबट मच जाने से देर नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई है, इसलिए जल्दी से बाप से बरसा लेना है। तो बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म, यानी पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी बिलीफ, पुरानी मान्यताएं, पुरानी सोच, ये सब खत्म होने वाली है और एक नई सोच से एक नई सृष्टि का क्रिएशन होगा। कल बाबा बोला था ना कि एक दिन मुरली में बाबा ने करवाया था ना कि सतयुगी संस्कार क्या होता है। तो वो सब उस स्मृति, उस जो संकल्प आएगा उससे एक नई दुनिया का क्रिएशन होगा। फिर धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया, पहली पॉइंट है खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सत्व प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है, यानी मैं और मेरा बाबा। अगर मेरा में कहीं भी आपका बुद्धि भटक रही है ना, मन मेरा मेरा लगाया हुआ है, तो वहाँ पर अपने को याद दिया मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो सिर्फ बाबा है। मैं और बाबा दोनों कंबाइंड है ना। तो बाबा कह रहा है कि याद के बल से धीरे धीरे, यानी आपकी दृष्टि आत्मिक होगी और रोल से डिटैचमेंट होगा, है ना। तो आपका जो है ये आत्मा यानी यही मन सत्व प्रधान बन जाएगा। इसी रोल के मन को ही सत्व प्रधान बनाना है। इसलिए अभी अपने को अलग करके कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग रोल के मन में आ रहे हैं, उससे मैं और मेरा नहीं लगाना है। मैं के जगह मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ। मैं शब्द मत लगाओ, आत्मा में मैं शब्द भी नहीं है। अभी पुरुषार्थ करो, लेकिन मैं फर्स्ट रोल में आत्मा हूँ। अब मेरा फर्स्ट है तो मेरा तो कुछ नहीं, सिर्फ मेरा तो एक बाबा है ना। ये याद दिलाओ बार बार। दूसरी पॉइंट में बाबा बोला उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा बरसे के अधिकारी बने। उच्च मर्तबा यानी इस मन को हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, रोल के मन को। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान देना है, यानी जो बाबा समझ दे रहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। इसलिए शिव भगवान वाक्य बोला है, जो बाबा कह रहा है उसको समझोगे, प्रैक्टिकल जीवन में लागू करोगे, है ना। और जो है साइलेंस का सीट नहीं छोड़ोगे, है ना, तब बाबा के पूरे बरसे के अधिकारी होंगे। इसलिए केयरलेसनेस नहीं बनना है, जो होना है वो हो जाएगा, ये नहीं बोलना है ना। हुआ रोल में कुछ भी हो, मैं हूँ ही संपूर्ण आत्मा, बाप समान। वरदान में बाबा बोला हद के जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट होगा। हद के जिम्मेवारी का है मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, है ना, मैं सिख हूँ, है ना, मैं पत्नी हूँ, मतलब जो भी शरीर से रिलेटेड जो भी धर्म है ना, उसको उस जिम्मेवारियों से यानी उससे अपने को अलग कर लो। यानी जीते जी मर जाओ इन सारे रोल से, नष्टो मोहा बन जाए। जो कुछ भी रोल में आ रहा है, खासकर संबंधों में बहुत ज्यादा आता है। कल बाबा ने परिवर्तन शक्ति यानी परे चले जाओ, माइंड बॉडी से परे चले जाओ, पार वतन चले जाओ, अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जहाँ जहाँ मैंपन का भान आ रहा है वहाँ अपने को याद दिलाओ, है ना। हम सभी आत्माएं, माँ की स्मृति आ रही है, माँ का प्यार आ रहा, तो वहाँ याद दिलाओ नहीं मैं माँ नहीं हूँ, माँ का रोल प्ले कर रही, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं पत्नी का रोल प्ले कर रही। सभी हम आत्माएं हैं, परमात्मा समान है। तो बाबा बोला नष्टो मोह, डिटेल में नष्टो मोह बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो।
देखो स्मृति स्वरूप का बाबा बोला है ना, स्मृति क्या है? आत्मिक। और कौन वाली आत्मिक? साइलेंस वाली आत्मिक, मुंह से बोलने वाली नहीं, है ना। मैं साइलेंस हूँ, हर संकल्प थॉट फीलिंग रूल के पीछे मेरा सत्य जो है साइलेंस है, निराकार है। ये स्मृति को हमेशा रखना है। मोह तब आता है जब स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी है, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तब जो है मोह आता है। हमारा घर, हमारा संबंध, इसमें मैं और इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि नष्ट मोह बनने के लिए स्मृति स्वरूप बनो, है ना। अब बाबा बोला अब इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन करो। हद के जिम्मेवारी क्या है? माइंड बॉडी से परे चले जाओ, अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, बीज रूप स्थिति में, और स्थित होकर सारे खेल को देखो साक्षी के, किसी में मैं और मेरा मतलब। तो बेहद के जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद के स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद के जिम्मेवारी को भूले, सिर्फ हद के जिम्मेवारी निभाते हो तो उस ओर ही बिगड़ते हैं, क्योंकि ये फर्ज मोह का फर्ज होता है। अगर आपने शरीर और रोल समझकर कि मेरा फर्ज है, मेरा जिम्मे माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, मैं ये हूँ, ये समझकर अगर आपने जिम्मेवारी को निभा रहे हो, तो आपका जो है आप फंसते जाओगे रोल में और शरीर में, है ना, और दूसरों को भी फंसाओगे। तो सारे जिम्मेवारी को निभाते हुए आपकी स्मृति आत्मिक होना चाहिए। सब कुछ होते हुए देख रहे, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तब आपका मोह टूटेगा, है ना। कोई माँ भी बुलाता है बार बार तो याद दिलाओ, मैं माँ थोड़ी ही हूँ, है ना। कोई रिश्तों से बुलाता है तो उस समय क्या, तो हम तो इसका रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करना, स्मृति को चेंज कर दो, है ना। तो हमें चेंज भी जब करने की जरूरत नहीं होती, हम साइलेंस के सीट को ही नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो नष्ट मोह बन जाओगे। जहाँ जहाँ अटैचमेंट है सारे गांठ खोलना पड़ेगा, तभी स्मृति नष्ट मोह और स्मृति स्वरूप बनोगे। अगर कहीं बंधन है, फंस रहे हैं, तो वहाँ चेक करो, अटेंशन दो। स्लोगन में बाबा बोला ऐसे तीर उड़ान भरो जो बातें रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। तीर उड़ाने यानी माइंड बॉडी से डिटैच हो जाओ, है ना, फरिश्ता बन जाओ, है ना, एक सेकंड में, है ना। जो बादल के रूप में जो संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, है ना, उससे परे चले जाओ। उसके पीछे का अपना सत्य को याद रखो कि मेरा निराकारी सत्य साइलेंस है, ये मेरा नहीं है। तो सेकंड में क्रॉस हो जाओगे, आकाश बन जाओ। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता और संपन्न बनो। तो बाबा ने बोला किसी भी कार्य की सफलता को दो श्रेष्ठ भुजाएं होती है, आपसी विश्वास और एकता। तो जहाँ संगठित रूप में सभी एकमत हैं, आपस में एक दो के प्रति विश्वास और सफलता गले के हार बन जाती है। तो अब संगठन हमारे लिए बाहर नहीं है, है ना, सूक्ष्म ज्ञान में संगठन हमारे अंदर है। तो मन में जितने भी संकल्प थॉट फीलिंग सब कर्म इंद्रिया का अनुभव आ रहा है, वो आज अब वो हमारे संगठन बन गए। तो इनको अब संगठित करना है, किसी को रिजेक्ट करना है ना एक्सेप्ट करना है, दोनों को समभाव से देखना है। तो आप सफलता में हार, आपके गले की हार बन जाती है, क्योंकि हमारी तो क्रिएशन है ना। जो संकल्प हमें दुख देते हैं तो हम ही ने उसे मैं और मेरा लगाया है, तो अब सब मर्ज होने के लिए आ रहे हैं। फिर बाबा बोला संस्कार भिन्न भिन्न रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजा। संस्कार क्यों टकराता? कोई बोलता है तो हम भी बोलने लगते हैं, हमारे भी मन में संकल्प चलते हैं, कर्म में भी आ जाते हैं। तो कोई सामने वाला बोल रहा है तो उस समय अपना चेकिंग करो, अपना सत्य के लाइट साइन करो। लेकिन हम अटेंशन देते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, बहुत हद तक निकल जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ड्रामा का स्क्रिप्ट है तो बोल भी देना, बोलते भी हैं, कर्म में भी आ जाते हैं। तो उस समय एक सेकंड में अपने को अलग कर लो। तो बाबा बोला हर एक को अपने को चेंज कर लो, तो एकता कायम रह सकती है। हर एक अपने को चेंज कर लो तो एकता कायम हो जाएगी। माने हर संकल्प थॉट फीलिंग के पीछे अपने सत्य को देखो, चाहे दुख के आ रहे, चाहे सुख के, चाहे नेगेटिव के, चाहे पॉजिटिव के। तो एक रस के सीट पर सेट रहो, यानी साइलेंस के सीट से नहीं हट सकते हो। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।